रोटी और पनीर हम सब के खाने का एक जरूरी हिस्सा है, राइट? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हें खाने का एक खास तरीका, एक छोटा सा बदलाव आपकी हेल्थ को पूरी तरह बदल सकता है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, ये तो सबने फेल किया होगा। बढ़िया पेट भर के खाना खाया और फिर एकदम से सुस्ती, नींद आने लगती है। क्या इसका इलाज बस एक छोटा सा फूड स्वैप हो सकता है? यही सवाल है और इसी सवाल से ये पूरा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। हीरो नंबर 1 हमारी अपनी रोटी, हीरो नंबर 2 प्रोटीन का पावर हाउस पनीर, और इन दोनों की कहानी का जो गवाह है, जो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, वो है एक कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। रोटी खाने के बाद जो ब्लड शुगर एकदम से ऊपर जाता है ना, पहले उसे ही नापते हैं, एक बेसलाइन सेट करते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, अरे सीधी सी बात है, रोटियां कम कर दो, हो गया काम, है ना? लगता तो यही है। लेकिन क्या हो अगर ये इतना सिंपल ना हो? क्या हो अगर ये जवाब ही गलत हो? बस इसी सोच को ये एक्सपेरिमेंट चैलेंज करने वाला है। तो पहले एक टेस्ट किया गया था जिसमें 2 तरह के खाने को कंपेयर किया। एक बिल्कुल टिपिकल खाना, 4 रोटी, दाल और सब्जी। दूसरा जिसे लोग हेल्दी मानते हैं, रोटी कम कर दी, मतलब सिर्फ 2 रोटी, दाल और सब्जी के साथ। आइडिया बिल्कुल सीधा था, कार्ब्स घटाओ, शुगर कंट्रोल में लाओ। और रिजल्ट्स, सच कहूं तो हैरान करने वाले थे। रोटियां आधी कर दी, लेकिन शुगर स्पाइक, अरे उस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दोनों ही केसेस में ब्लड शुगर सीधा 40 mg पर डेसीलीटर ऊपर गया। तो यहाँ एक बात तो साफ हो गई, सिर्फ रोटी कम करना सल्यूशन नहीं है। अब इसी रिजल्ट ने एक नए सवाल को जन्म दिया कि अगर सिर्फ रोटी कम करना काम नहीं कर रहा, तो शायद कुछ और करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, प्रोटीन। तो नया प्लान क्या बना? रोटियां 2 ही रखीं, दाल सब्जी भी वही, लेकिन 2 रोटी की जो जगह खाली हुई, उसे भरा 150 ग्राम पनीर भुर्जी से। ये बस कोई रैंडम बदलाव नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल था। क्या पनीर से मिलने वाला एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट कार्ब्स के डाइजेशन को स्लो डाउन कर सकता है? क्या वो उस बड़े शुगर स्पाइक को कंट्रोल कर सकता है? बस यही देखना था। और अब इस पूरे एनालिसिस का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, तैयारी पूरी थी, खाना खा लिया गया था, और अब बस ये देखना था कि ग्लूकोज मॉनिटर क्या कहानी सुनाता है, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। रिजल्ट्स देखने से पहले एक नंबर याद रख लीजिए, 40 mg पर DL। यह हमारा बेसलाइन था, है ना? बिना प्रोटीन के चाहे 2 रोटी खाओ या 4, शुगर इतना ही ऊपर जा रहा था। अब देखते हैं पनीर ने इस 40 के नंबर का क्या किया। तो सवाल वही था, क्या प्रोटीन ने अपना जादू चलाया? क्या इस एक छोटे से बदलाव से कोई बड़ा फर्क पड़ा? और ये रहा जवाब, सिर्फ 22 mg पर DL। याद है वो नंबर 40? पनीर ने उस स्पाइक को लगभग आधा कर दिया। ये सिर्फ एक अच्छा रिजल्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल गेम चेंजर है। अब ये रिजल्ट तो जबरदस्त है, पर इसे और अच्छे से समझने के लिए चलो इसे एक और प्रोटीन सोर्स से कंपेयर करते हैं, जिसके साथ पहले ही एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ये चार्ट ये पूरी कहानी साफ कर देता है। एक तरफ बिना प्रोटीन के 40 का वो बड़ा सा स्पाइक, और दूसरी तरफ प्रोटीन के साथ अंडे ने स्पाइक को 20 पर ला दिया। और पनीर ने भी लगभग वही काम किया, 22 पर। मतलब बिल्कुल साफ है, वेजिटेरियंस के लिए पनीर उतना ही पावरफुल टूल है जितना कि अंडे। तो ठीक है, रिजल्ट्स तो हमने देख लिए, बहुत इंप्रेसिव है। पर अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे की साइंस क्या है? इसका जवाब है द प्रोटीन एंड फैट इफेक्ट। इसको ऐसे समझिए कि प्रोटीन और फैट ना एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं। वो कार्ब्स को कहते हैं रुको, धीरे धीरे जाओ। इससे क्या होता है, शुगर का रश आवर नहीं बनता, सब कुछ स्मूथली चलता है, और नतीजा कोई बड़ा स्पाइक नहीं। ये टेबल बेसिकली पूरे एक्सपेरिमेंट का समरी है। पहली 2 लाइनें क्या बताती हैं कि सिर्फ कार्ब्स कम करना बेकार है, और आखिरी 2 लाइनें वो बताती हैं कि असली जादू तब होता है जब आप उन कम किए हुए कार्ब्स की जगह प्रोटीन से भरते हैं, चाहे वो अंडा हो या पनीर। तो ये खेल घटाने का नहीं, ये खेल बदलने का है, रिप्लेस करने का है। तो इस पूरे एनालिसिस से हम घर क्या लेकर जाएं, की टेकअवेज क्या हैं? पहला, सिर्फ कार्ब्स कम करना काफी नहीं है। दूसरा, उन कार्ब्स को प्रोटीन और फैट से बदलना, ये सबसे जरूरी है। और तीसरा, पनीर
वेजिटेरियंस के लिए एक फैंटास्टिक जबरदस्त प्रोटीन सोर्स है। तो अगली बार जब खाने की प्लेट सामने आए ना, तो उसे सिर्फ खाने की तरह मत देखिए, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। सोचिए जरा, अगर सिर्फ एक पनीर को ऐड करने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है, तो हमारी अपनी किचन में, हमारे अपने खाने में ऐसे और कितने ही हेल्थ हैक्स छिपे होंगे, है ना? बस उन्हें खोजने की देर है।